अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करें एक्सरसाइज 1.3। यहाँ हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। तो यहाँ इस एक्सरसाइज में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का पढ़ना है। तो एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास जो रूल है वो क्या होना चाहिए। हमारे पास जो दो मैट्रिक्स दिए गए होते हैं, दो या दो से ज़्यादा जितने भी हों, तो वो आपस में ऐड या माइनस किस टाइम पे हो सकेंगे, जब उनका आर्डर सेम हो, मर्तबा बराबर हो। यानी कि उनके कॉलम्स की तादाद, पहले जो मैट्रिक्स है हमारे पास उसकी कॉलम्स की तादाद दूसरे के कॉलम्स की तादाद के बराबर हो। इसी तरह पहला मैट्रिक्स जो है उसके कितारों की तादाद, रोज़ की तादाद जो है वो दूसरे की रोज़ की तादाद के बराबर हो, मर्तबा बराबर हो हमारे पास। ठीक है, इनका जो आर्डर है वो बराबर होना चाहिए। तो वो बराबर होगा तो हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ उन्होंने यही पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, कि मौजूदा जो हमारे पास दिए गए हैं इनमें से कौन से आपस में जमा हो सकते हैं, जमी खासियत रखते हैं, ये आपस में ये हमने बताना है। तो अब देखें, पहले कॉलम ए की तरफ आ जाते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो देखें 2/2 का मैट्रिक्स है ये। ठीक है, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये 2/2 का है। तो हमने अगेन चेक करना है मज़ीद कोई 2/2 का है। तो ये देखें यहाँ पे ई जो है वो 2/2 का है। तो हम क्या कह सकते हैं, ए एंड ई ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। उसके बाद देखें बी हमारे पास 2/1 का है। तो अगेन चेक करें, डी भी हमारे पास 2/1 का है, डेल्टा। ठीक है, तो बी एंड डी ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। इसी तरह सी देखें, ये 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स, 3/2 इसका आ गया ऑर्डर। तो एफ़ जो है वो भी 3 एंड 1 2, ये भी 3/2 का है, ये भी 3/2 का है। तो ये दोनों आपस में सी एंड एफ हम आपस में ऐड कर सकते हैं। बस हमने यही बताना है, इनको ऐड नहीं करना, बस ये बताना है कि ऐड हो सकते हैं या नहीं। तो वो हम इतना इनको बता देंगे। सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि किसी भी जो कालब का हमने मनफी कालब लेना होता है। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है। और उसके लिए हमने क्या पढ़ा है कि उसके लिए हम सिर्फ सिंपल सा काम है कि हमने सिंबल्स चेंज कर देने हैं। इनकी जो इलामतें हैं, यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, इसी तरह यहाँ जैसे माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो वो जो नया आता है वजूद में आएगा उसको हम क्या कहेंगे, इसका एडिटिव इन्वर्स है। तो हमने एडिटिव इन्वर्स में सिर्फ क्या करना है, इनके साइन चेंज करने हैं और हमने कुछ भी नया काम नहीं करना। ठीक है, ये देखें 2+ है तो माइनस कर दें, 4+ है माइनस कर दें, 2 ये नीचे जो 2 है ये माइनस में है तो इसको प्लस में कर दें। ठीक है, इसी तरह 1+ है तो माइनस कर दें। जिस सिर्फ हमने सिंपल, चाहे देखें यहाँ रूट पे लिखे, बाद लोग परेशान हो जाते हैं कि यार वो रूट का है, इसको कैसे हल करें। हमने रूट वगैरह का कुछ भी नहीं करना, हमने बस सिर्फ इनके साइन चेंज करने हैं। जो प्लस में है उसको माइनस, जो माइनस में है उसको प्लस लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कोई इसमें ऐसा मसले वाला नहीं है काम, कोई परेशानी वाला नहीं है। आप तसल्ली के साथ आराम से सिंपल देखें भाई, यहाँ से देखें माइनस है तो माइनस को प्लस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया और हमारा जवाब सामने आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं जो इसमें देखते हैं, शायद इसमें कुछ करने का हो। उसने बोला है कि हमारे पास अगर ए जो मैट्रिक्स है वो दिया गया है, बी की वैल्यू दी है, सी की, डी की, और देन वो क्या कह रहा है कि ये जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो इनको हमने मालूम करना है कि ए कितना हो, मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें उसने क्या A+ ये चीज़ दी गई है। ऐसी सूरत में हमने क्या करना है, देखें ए की वैल्यू ऊपर दी है ना, तो ए की हम वैल्यू पुट कर लें। ठीक है, प्लस ये लिखें तो दोनों को ऐड कर लें। कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, अगर ये ए है, बी सी डी, देन फाइंड हमने क्या करना है, देखें A+। ठीक है, अब A+1 1 1 1 ये एक मैट्रिक्स है तो इसको ए के साथ प्लस करना है। अब ए के साथ प्लस करने के लिए हमें क्या करना होता है, ए की वैल्यू पुट करनी है। ए की हमारे पास ये देखें ये वाला दिया गया A = -1 2 2 1। तो यहाँ पे वही लिख लें, -1 2 2 1 प्लस ये वाला वापस आ गया। तो ए की जगह ए की वैल्यू आ गई, ये अपनी जगह आ गया। अब दोनों को ऐड करना है हमने। तो ऐड के लिए मैंने पहले आपको बताया था कि ऐड के लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए, दोनों के आर्डर सेम होने चाहिए। देखें ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, आर्डर तो सेम हो गया। अब हमने ऐड किस तरह करना होता है, तो हमने ऐड इस तरह करना होता है कि ये जिस पोजीशन से इसको लेंगे उसी पोजीशन वाले के साथ ऐड होगा। ये जैसे -1 है तो इसको हम इसके साथ ऐड नहीं कर सकते, इसके साथ नहीं कर सकते, इसके साथ भी नहीं कर सकते, इसको हम सिर्फ इसके साथ ऐड करेंगे। ठीक है, इस
ये जिस पोजीशन पे इधर है ना, तो इसको इसी तरह इधर वाली उसी पोजीशन के साथ हमने ऐड करना है। माइनस के लिए भी यही है और प्लस के लिए भी यही हमने करना होता है। तो करके देखते हैं, -1 + 1 लिख लिया, फिर 2 + 1, 2 + 1 एंड 1 + 1, ठीक है, वो भी आ गया। और लिखना उनको अपनी अपनी जगह पे ही है। अब देखिए -1 + 1 0 हो जाएगा, 2 + 1 3, 2 + 1 3 एंड 1 + 1 2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट बी की तरफ आते हैं। बी हमारे पास प्लस माइनस बी प्लस दूसरा हमारे पास जो कालब है वो क्या है, -2 एंड 3। अब बी की जगह वैल्यू पुट कर लें। हमें देखें ये बी की हमने वैल्यू क्या थी, 1 एंड -1, यहाँ पे देखें। तो यही वैल्यू हमने पुट करनी है यहाँ पर। सो बी की वैल्यू पुट कर दी, प्लस ये जो दूसरा कालब हमारे पास दिया गया उसको लिख लें। अब देखें इनको ऐड करना है, तो 1 + -2 कितना हो जाएगा, ये प्लस में 1 है, माइनस में 2 है, तो माइनस का 1 आ जाएगा। इसी तरह माइनस में 1 है और प्लस में 3 है, तो प्लस के हमारे पास 2 आ जाएंगे। ठीक है, कोई ना आराम से काम कर लें, प्लस माइनस के पीछे बचपन से आप करते आ रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं आ रही है। इसी तरह सी को इसके साथ ऐड करना है। देखने ये सी की वैल्यू है हमारे पास 1 - 1 2, और ये ऐड करना है हमने -2 1 3। तो देखें 1 -2 है तो माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ -1 और ये प्लस का 1 है तो 0 हो गया। 2 + 3 5, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह डेल्टा ये डी को चेक करें, तो डी ये डी की वैल्यू है। अब इनको ऐड करें तो 1 + 0 1, 2 + 1 3, 3 + 0 3। अब -1 + 2 तो 1 प्लस में आ जाएगा। देखें 2 प्लस में है और 1 माइनस में है ना, तो प्लस में 1 आ जाएगा। 0 + 0 तो 0 ही रहा, 2 + 1 3, तो ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पार्ट 5वां है, उसमें क्या है 2a। अब हमने मल्टीप्लाई कर, तो मल्टीप्लाई करने के लिए अगर हमारे पास कोई डिजिट दिया गया हो, ठीक है, अब तो मल्टीप्लाई दो तरह से होती है। एक है कि कोई नंबर है, ओपन नंबर है, ठीक है, कोई रियल नंबर हमें पास दिया गया होता है, तो उसको हमने एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। और दूसरा ये है कि दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे फिलहाल हम मैट्रिसेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक नंबर की होगी। ठीक है, यहाँ एक नंबर दिया जाएगा जिसको एक मैट्रिक्स के साथ हमने एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो वो करके देखते हैं उसमें हमने क्या करना होता है, उस नंबर को उस जो अंदर कॉलम है हमारे पास मैट्रिक्स है उसके हर रुकन के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, उसकी हर एंट्री के साथ हमने करना है। तो देखें ये हमारे पास 2 है और ए, तो ए की वैल्यू पुट कर दें। अब 2 तो वैसे ही है ना, और ये ए की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इनमें से हर एक के साथ। तो 2 × -1, फिर 2 × 2, ये देखें 2 को इस 2 के साथ ज़रब दे दें और फिर 2 को इस 1 के साथ। तो यहाँ देखें 2 × -1 तो -2 हो गया, बाकी 2 × 4, 2 × 2 4 एंड 2 × 1 2। आसान सा काम है, कोई इतना मसला नहीं है। ध्यान से देखने के हमने क्या करना होता है कि सिर्फ जो हमारे पास एक नंबर है उसको अगर किसी कॉलम के साथ किसी मैट्रिक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देनी है, तो हम क्या करेंगे कि उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज़ मौजूद हैं उसमें से हर एक के साथ हमने उसको ज़रब देना होता है। ठीक है, तो बस हमारा वहीं पे रिज़ल्ट आ जाएगा, इसका कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं इसी तरह पार्ट ई, -1 × b। तो अब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन चूँकि माइनस है ना, तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे +1 है तो -1 आ जाएगा, -1 है तो +1 आ जाएगा। -2c को हमने करना है। देखिए -2 और ये c है, तो अब c को, ये c की वैल्यू है ना, तो इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करें। देखिए माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब अंदर जो भी आंसर आएंगे वहाँ पे हमने साइन भी चेंज करने हैं। और 2 × 1 2, यहाँ पे 1 प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। अब देखिए ये माइनस है ना, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 2 × 1 2। इसी तरह यहाँ पे देखें 2 और ये 2 ज़रब होंगे तो क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे माइनस, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पार्ट 8 हमारे पास क्या है 3D। तो वैसे ही करना है हमने। ये देखें डी की वैल्यू है, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, बट यहाँ पे देखें माइनस है तो -3, 3 × 0 = 0 और 3 × 2 = 6, ये आंसर आ जाएगा। पार्ट 9 है, अब सी को 3 के साथ मल्टीप्लाई करा दें, वही काम हो गया। ठीक है,
अब आते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 4 क्या है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस, कि हमें पास क्वेश्चन दिए गए हैं तो बस जो कुछ सामने लिखा हुआ है उसको हमने सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन 4 में जो पार्ट्स है उसमें देखें हमारे पास 2 से ज़्यादा रकमें भी आ रही हैं, तो उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, प्लस करना है, माइनस करना है। तो जब 3-4 रकमें हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो ब्रैकेट्स दी गई हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट्स दी गई हैं, तो ब्रैकेट्स के अंदर जो रकमें होती हैं उनको हमने पहले हल करना होता है और बाद वाली को बाद में। तो वही काम करेंगे। ये देखो ये दोनों ब्रैकेट के अंदर हैं, तो इनको पहले आपस में ऐड कर लें। 1 + 0 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 1 + 0 1, और उसके बाद जो बाहर वाली है उसको साथ उसी तरह लिख लिया। अब ये दोनों तो ऐड हो गई ना, तो फिर अब इसको इसके साथ भी ऐड कर लें, ठीक है। इसी तरह पार्ट 2 है, इसमें देखें कि ये हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स में और ये अलग है, तो फिर पहले हमने इसको हल करना है, ये माइनस करना है। 0 - 1 -1 आ गया, 2 - 1 1, 3 - 1 2 एंड 0 - 0 0 ही रहा। अब इसको बाहर जो हमारे पास है उसको वैसे ही लिखा हुआ है और ये इसको हमने सॉल्व कर दिया। तो अब ये 2 रह गए हैं, तो अब दोनों को अब इसमें क्या है, ऐड का निशान है, तो हमने ऐड कर लेना है। देखें यहाँ माइनस था तो हमने माइनस किया, यहाँ ऐड का है प्लस का है तो यहाँ हमने प्लस कर देना है, ठीक है। यहाँ फिर अगेन देख लें, ये दोनों जो हमारे पास हैं ये ब्रैकेट्स के अंदर हैं और ये ब्रैकेट के बाहर है, तो बाहर वाला पहले वैसे का वैसा लिख लें और जो अंदर वाले हैं उन दोनों को इकट्ठा कर लें। ये देखिए माइनस हो रहे हैं तो इनको माइनस कर लिया हमने। अब माइनस करने के बाद ये हमारे पास नया एक मैट्रिक्स आ गया, कॉलम आ गया, तो इसको हमने क्या करना है, ये दोनों को अब ऐड करना है, तो ऐड कर लें। तो हमारे पास आसान सा कॉलम आ गया 1 1 1, ठीक है। पार्ट 4 है, इसमें 2 ही दिए गए हैं, तो देखें हमने ऐड करना है इनमें। देखिए 1 + 1 1, 2 + 1 3, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। अब -1 + 2 1, फिर -1 + 2 1, और यहाँ भी -1 + 2 1 ही रहेगा। 0 + 3 3, 1 + 3 4, 2 + 3 5, तो ये आंसर बन गया। पार्ट 6 है, इसी तरह यहाँ भी 2 ही दिए गए हैं, तो इनको ऐड करना है। देखिए बिल्कुल आसान सा काम है, एक ही स्टेप में होने वाला है, तो बस दोनों को ऐड कर लें, ठीक है। पार्ट 6 यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो ये 2 पहले ब्रैकेट्स के अंदर है ना, तो इन दोनों को पहले ऐड करें और फिर हमने ये तीसरे वाले को भी ऐड कर लेना है। कुछ में नया नहीं है, बस देखें जहाँ अपनी अपनी पोजीशन के साथ ही ऐड होंगे सब, बस ये इस चीज़ का ध्यान रखना है आप, ठीक है। किसी की गलत ऐड नहीं करना, जिसकी जहाँ पोजीशन है उसको वहीं पे ऐड करना है हमने। क्वेश्चन 5, अच्छा क्वेश्चन 5 में उन्होंने बोला है कि ए हमारे पास है, कॉलम ए है हमारे पास, ठीक है, उसकी एक वैल्यू दी है, बी की भी दी है, सी की भी दे दी है। देन वो कुछ रूल्स हैं हमारे, तो वो क्या कह रहे हैं, वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स, वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। अब इसमें हमारे पास जो रूल नंबर 1 2 एंड 3 है वो बिल्कुल सेम के सेम है, ठीक है, सेम है, एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे कुछ फ़र्क ही नहीं है। यहाँ पे देखें 1 में क्या है, ए + सी, और उधर से क्या है, सी + ए। इसी तरह पार्ट 2 में क्या है, ए + बी तो बी + ए, यहाँ बी + सी तो सी + बी, मतलब वही काम करना है, बस एक 2 हमने मैट्रिक्स इसमें लेने हैं। इसमें पहले में ए और सी लिया, दूसरे में ए बी लिया, तीसरी में बी और सी ले लिया, हमने वही करना है, ऐड करना है। और फिर दूसरी दफ़ा हमने क्या करना है कि उलट लिख के ऐड करना है, मतलब यहाँ जो हमने ऐड किए हैं ना, ए पहले लिखा है तो सी बाद में, तो फिर यहाँ सी पहले और ए बाद में लिख लेंगे। देखिए यहाँ ए पहले बी बाद में, तो यहाँ बी पहले ए बाद में लिख लें। इसी तरह बी पहले सी बाद में है ना, तो यहाँ सी पहले बी बाद में लिख लें। तो तीनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो मैं इनमें से एक कर रहा हूँ, ठीक है। ए + सी को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखें ए + सी, अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए + सी है, तो इसको हम ले लेते हैं। ये ए आ गया, ये सी आ गया, दोनों को प्लस करें तो देखें हमारे पास ये आ गया आंसर। ये क्या हो गया हमारे पास, ए + सी, ठीक है। तो ए + सी का रिज़ल्ट ये आ गया। अब राइट साइड लें तो वहाँ क्या है, सी + ए, तो सी + ए को देखें हम यहाँ पे पहले सी लिखा फिर ए लिखा, तो दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब देखें ये हमारा देखें 0 2 3 है, तो जो ए + सी आया था वो भी 0 2 3 था, फिर 2 1 4 एंड 2 0 2, तो यहाँ भी देखें उसके बाद 2 1 4 एंड 2 0 2, तो ये हमारी लेफ़्ट साइड के बराबर आ रहा है ना, तो यहाँ पे देखने इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, बस यही प्रूव करना था हमने, हो गया।
उसके बाद पार्ट 4 पे आते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास a प्लस बी प्लस ए एंड 2a प्लस बी। तो हमने क्या करना है, पहले लेफ़्ट साइड ले लें a प्लस बी प्लस ए। यहाँ देखिए ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर है ना, तो इसी तरह ब्रैकेट्स में डाल लें साथ में। तो ब्रैकेट की मैं तो ये हमारे पहले सॉल्व होंगे, तो इनको हमने पहले हल कर लें, पहले ऐड किया है दोनों को। तो ये हमारे पास तीसरा मैट्रिक एक बन गया, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया। और ये पहला जो हमारे पास अलग है तो उसको वैसे का वैसा लिख लें। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 3 7 6 4 4 एंड 2 - 1 2। अब राइट साइड लें, तो राइट साइड हमारे पास क्या है, 2a प्लस बी। ठीक है, 2a प्लस बी। तो यहाँ देखें 2 × a प्लस बी, तो पहले इस 2 को मल्टीप्लाई कर लें, हो गया। देन प्लस हमने क्या करना है b, तो देखें 4 + 1 3, 4 + 1 4 - 1 3, 6 + 1 7, 4 + 2 6, 6 - 2 4, 2 + 2 4, 2 + 0 2, -2 + 1 तो माइनस का 1 एंड 0 + 2 2। देखिए वो भी साइड हमारी पे क्या आई है 3 3 7, देखिए 3 3 7, 6 4 4 6 4 4, 2 - 1 2, 2 - 1 2। तो ये हमारी जो है ये आंसर है वो उसके लेफ़्ट साइड के इक्वल आया, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल है लेफ़्ट हैंड साइड के। ओके, नेक्स्ट है ये पार्ट 4 हमने किया है, तो आगे आ जाते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 क्या है, c - b + a, तो c + a - b। ठीक है, तरतीब बदल के लिखी है ना उन्होंने, और कुछ भी नहीं है। तो पहले लेफ़्ट साइड पे लिख लेते हैं c - b + a। अब देखें c और b जो हैं ये तो ब्रैकेट्स के अंदर है, तो इनको पहले माइनस करवा लें, और फिर a बाद में है तो उसको वैसे का वैसा लिख लें। अब ये जो हमने माइनस करवाने के बाद हमारा रिज़ल्ट आया उसके साथ a को हमने ऐड कर लिया। और जब राइट साइड पे करेंगे तो उसमें बस डिफरेंस क्या है कि a और b जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर है, तो पहले हमने इनको ब्रैकेट्स के अंदर है ना, तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। और जो c है वो वैसे ही का वैसा हमने लिख लिया। अब जब इनका रिज़ल्ट आ गया तो इसको c के साथ ऐड कर लें, तो ये आंसर आ जाएगा। और ये आंसर हमारा वही आएगा जो लेफ़्ट हैंड साइड की है। ठीक है, देखें वो लेफ़्ट का आंसर है और ये राइट का, तो दोनों सेम है ना, तो हम कह देंगे कि ये आंसर सेम है। उसके बाद पार्ट 6 पे आते हैं। तो पार्ट 6 एज इट इज़ है बिल्कुल उसके पार्ट 4 की तरह, बल्कि वही टर्म्स दी गई हैं। वहाँ पर राइट साइड को इधर लेफ़्ट लिख दिया, वहाँ पर लेफ़्ट को इधर राइट लिख दिया, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, इन्होंने दोबारा दे दिया है, तो उसको ज़रूरत ही नहीं हल करने की। ठीक है, इसी तरह पार्ट 7 है 8, मेरे ख्याल में आप खुद हल कर लें, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, 7 8 9 10, तो इनको आप खुद सॉल्व करें अगर बहरहाल कोई परेशानी होती है। अगर नहीं होता, वैसे होना चाहिए, इसमें कोई मसला होना ही नहीं चाहिए आपको, लेकिन बहरहाल फिर भी अगर कोई परेशानी होती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको दोबारा इन क्वेश्चंस को करवा दूंगा। ठीक है, ओके, आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 के। क्वेश्चन 6 हमारे पास उन्होंने बोला कि अगर ए हमारे पास ये है, बी ये है, ठीक है, तो फाइंड कर, हमने क्या मालूम करना है, पार्ट 1 है इसका 3a - 2b। ठीक है, वैल्यू पुट कर लें, 3a की वैल्यू ये देखें a है ना, तो a की लिख लें, -2 ये b के साथ में लिख ली। अब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो ये 3a हमारा ये इकट्ठा हो गया, और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिए। और फिर अब देखें ये दोनों माइनस हो रहे हैं ना, तो 3 - 0 3 रहेगा। अब ये -6 है -14, तो ये भी माइनस है वो भी माइनस है, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, -20 हो गया। उसके बाद 9 - -6, अब देखें ये डबल माइनस इकट्ठा आ गया। ठीक है, 9 - -6 डबल माइनस है, तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। सो 9 + 6 15 एंड 12 - 16, तो देखिए 12 प्लस में है और 16 माइनस में है, तो माइनस के 4 आ जाएंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, 3a - 2b। अब इसी तरह दूसरा पार्ट है इसके अंदर, 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। तो पहले तो हमने सिंपल जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स थे उनको ऐड किया था, अब हमने क्या करना है, उनके ट्रांसपोज को अपने सॉल्व करना है। तो लिख लें 2, ये a है हमारे पास, तो इसका ट्रांसपोज लिख लिया, ये -3b है, तो b की वैल्यू पुट करें और ट्रांसपोज लिख लें। अब पहले इसका ट्रांसपोज लें, देखिए हमने ये रो है तो इसको कॉलम लिख दिया, ये दूसरी रो है तो दूसरा कॉलम, इसका ये एक रो आ रही है ना, तो इसको हमने ये देखें कॉलम लिख लिया।
और ये जो दूसरी हमारे पास कितार है इसको हमने दूसरा कॉलम लिख लिया। अब क्या करना है, वही 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें सारी टर्म्स के साथ, इसी तरह 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास इस शक्ल में आ जाएंगे दोनों। अब आखिरी हमारे एक स्टेप रह गया कि हमने इनको देखें, ये ट्रांसपोज भी निकल गए, ये 2 और 3 जो है मल्टीप्लाई भी हो गए। तो अब हमने आखिर में क्या करना है, इनको माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे हम, ठीक है। 2 - 0 तो 2 ही आएगा, और 6 - -9 तो ये दो देखें डबल माइनस से प्लस हो गया 15, -4 -21 तो माइनस के 25 हो गए, 8 - 24 तो माइनस के 16 हमारे पास रिमेनिंग आ जाएंगे। तो ये हमारा पार्ट बी भी यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ओके, क्वेश्चन 7 आ जाते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है कि इफ़, ये देखें ये एक हमारे पास है, ठीक है। तो देन वो क्या कह रहा है कि फाइंड ए एंड बी, ठीक है। हमारे पास ये एक इक्वेशन दी गई है ना, तो यहाँ इस इक्वेशन की उन्होंने बोला है कि इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, ए और बी। अब देखें यहाँ पे पहले तो हम इस साइड को सॉल्व करते हैं, ये साइड पे तो है ही एक कलर है, तो इसको तो रहने दें, लेकिन इस साइड पे हमने कुछ करना है, अभी इनको ऐड करना है, ये 2 को मल्टीप्लाई करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम ये पहले लिख लिया एक दफ़ा हमने क्लियर करके, उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो ये देखें दोनों ऐड हो गए, 4 + 3 7, 8 + 3 बी। यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, 8 और 3 11 कर देते हैं, या 8 और 3 11 नहीं करना। अब देखें 3 के साथ बी है, ठीक है, एक मतगैर है, वेरिएबल है, तो जब इसके साथ बी है तो इसके साथ अगर बी होगा तभी ये 11 होगा। 8 + 3 11 तब होगा जब 8 के साथ भी बी हो, 3 के साथ भी बी हो, या फिर दोनों के साथ ना हो। लेकिन अगर एक के साथ है और दूसरे के साथ नहीं है तो ये आपस में ऐड नहीं होते, तो इनको ऐसे ही लिख लेते हैं, दरमियान में वही प्लस का निशान, या माइनस से करना है तो माइनस का निशान दे दें और दोनों को इकट्ठा लिख लें, ये आपस में हमने ऐड नहीं करने होते। इसी तरह -6 एंड +24 है तो प्लस के 18 आ गए। और देखें ये 2a और यहाँ पे -12 है ना, तो 2a - 12, यहाँ भी देखें मतलब ये था ना a, तो ये 12 के साथ प्लस या माइनस नहीं होगा, ये हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखें ये इक्वेशन के इधर भी हमारे पास एक, हमारे पास मैट्रिक्स है, यहाँ भी एक है, तो ये वो कह रहा है कि यहाँ देखें ना इक्वेशन आ रही है ना, तो ये बराबर होने चाहिए, बराबर है। देखें यहाँ 7 7 बराबर है, ये 18 18 बराबर है, तो फिर इसको भी बराबर होना चाहिए ना, किसके इक्वल, 10 के। और ये जो लिखा हुआ है 2a - 12 इसको इक्वल होना चाहिए 1 के। तो यही हम चीज़ें लिख लेंगे, ठीक है। 8 + 3b किसके इक्वल है, 10 के। 3a - 12 किसके इक्वल है, 1 के, 2a - 12 सॉरी, तो ये भी लिख लेंगे। अब देखें 8 + 3b 10, तो 8 प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो 10 - 8, 10 - 8 कितना आ गया, 2। अब 3 यहाँ पे b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा b का, ठीक है। ये वैल्यू b की आ गई। अब इसी तरह जो a की हमारे पास इक्वेशन थी वो क्या थी, 2a - 12 = 1। तो यहाँ देखिए 2a वही रखें और 12 जो है माइनस का है, तो इस साइड पे आके क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। सो 1 + 12 कितना हो गया, 13। और यहाँ 2 जो है हमारा इधर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो ये 13/2 13/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा a का, ठीक है बच्चों। ओके, तो हम चलते हैं, आई थिंक अभी भी क्वेश्चन रहते हैं, काफ़ी लंबी एक्सरसाइज होती जा रही है। तो क्वेश्चन 8 की तरफ आ जाते हैं। इफ़ देखें उसने मैं बोला है a, ठीक है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, देन वेरीफाई करना है हमने क्या, a + b ट्रांसपोज, और ये इक्वल है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के। तो ये देखें हम लिख लेते हैं a + b और होल ट्रांसपोज, ठीक है, इकट्ठा लेना है इसका ट्रांसपोज, और यहाँ अलग अलग ट्रांसपोज लेने हैं। तो बस यही काम करना है। ये देखें ब्रैकेट के बाहर ट्रांसपोज है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, प्लस है ना, तो ये हमने इस साइड का हमने पहले प्लस करना है, फिर ट्रांसपोज लेना है, और इधर हमने पहले ट्रांसपोज लेने हैं और फिर प्लस करना है। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे इसको हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2, और एक और इसके साथ 0 जमा हो रहा है तो एक ही रहेगा, और फिर ये ट्रांसपोज का मार्क वैसे इसके साथ लगा लें। और यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले ट्रांसपोज लेनी है ना, तो 1 2 को देखें, ये इस तरह रो कॉलम बन गई, और ये दूसरी रो है तो ये दूसरा कॉलम 0 1, इधर ये 1 1 कॉलम है ना, तो यहाँ इसको सॉरी रो है 1 1, तो इसको कॉलम लिख लें 1 1,
और 2 0 दूसरी रो है तो इसको दूसरा कॉलम लिख दें 2 0। अब इनके ट्रांसपोज हमने ले लिए हैं तो यहाँ से टी ख़त्म हो जाएगा, इसका नहीं लिया था तो टी वैसे ही रहा। अब इसका इस साइड पे हमने क्या करना रहता है, ट्रांसपोज लेना है अभी, तो ट्रांसपोज ले लें। देखिए इनको रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया हमने, और यहाँ पे जो है ट्रांसपोज तो ले लिया था लेकिन अभी ऐड करना बाकी है, तो देखो इनको ऐड कर लिया। तो ठीक है, तो 2 + 1 3 आता है, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है। 2 + 1 2 + 1 देखें 3 आ रहा है, मैंने गलती से लिख दिया वहाँ पे। तो देखें अभी यहाँ पे दोनों हमारे सेम आ रहे हैं आंसर, तो बस यही हमने प्रूव करना था। अगेन माइनस का क्वेश्चन है, बस जिस तरह वहाँ पे प्लस का था तो यहाँ माइनस का है, तो बस वही कम करना है। एक दफ़ा माइनस करने के बाद हमने ट्रांसपोज लेना है, और इधर हमने ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस करना है। तो देखें वहाँ से बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ में पहले हमने माइनस किया है तो ये आंसर आ गया, फिर ट्रांसपोज लिए, और यहाँ पे इस साइड पे हमने क्या किया, पहले इन दोनों के ट्रांसपोज लिए और फिर उनको माइनस कर लिया। तो देखें दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, 0 - 2 0 - 2 1 1 1 1। ओके अगेन आ जाते हैं इसे की तरफ। हाँ क्वेश्चन इसके लास्ट हमारा थर्ड पार्ट है, क्या है कि A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अच्छा ये पार्ट 3 है हमारा, A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये, और पार्ट 5 है B + B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस एक में इसमें एक ही वैल्यू पुट करके हमने करना है, और इस क्वेश्चन में हमने ये वैल्यू पुट करनी है। बस इतना ही डिफरेंस है कि वैल्यू चेंज होगी, बाकी हमने बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो मैंने में से A + A कर रहा हूँ, ठीक है, और B + B आपने खुद करना है। इसी तरह यहाँ जो स्क्यू सिमेट्रिक है ना, तो वो A - A वाला मैं कर रहा हूँ और B - B आपने खुद करना है। बहरहाल अगर मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपका ये क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ ना कि आपने खुद करना है, तो वो अगर वहाँ से कोई मसला होता है नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको बता दूँगा, या दोबारा अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा मुकम्मल क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूँगा। तो चलते हैं A + A ट्रांसपोज क्या है, क्या है सिमेट्रिक। अब पहले हमने क्या करना है, A + A ट्रांसपोज, तो ये हमने करना है, निकालना है ना। देखिए ये हमारे पास A है तो ये A का ट्रांसपोज लिख लिया। अब A + A ट्रांसपोज, देखें ये A है और इसका ट्रांसपोज निकालें तो ये बन गया। अब दोनों को हमने ऐड करना है तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये जो आंसर आएगा ये हमारे पास क्या आएगा, A + A ट्रांसपोज। हम A + A ट्रांसपोज उन्होंने बोला था कि एक सिमेट्रिक है, तो पहले तो हमने A + A ट्रांसपोज मालूम करना है ना, हमें तो A दिया गया था, तो ये इसको इकट्ठा हमने एक मैट्रिक्स मालूम करना है। अब इसको हमने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक कॉलम हमारे पास कौन सा कॉलम होता है कि जो ऐसा मैट्रिक्स कि जिसका ट्रांसपोज उसके बराबर होना चाहिए, उसके खुद के बराबर होना चाहिए। तो देखिए हमें इसका ट्रांसपोज ही लेके चेक करेंगे। ये देखें हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है, और ट्रांसपोज में हमने क्या करना है, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए फर्स्ट रो है हमारे पास 2 2, तो इसको रो में लिख लें 2 2। अब सेकंड कॉलम है, रो है हमारे पास कितनी 2 and 2, तो इसको भी सेकंड कॉलम में लिखने 2 and 2। लेकिन देखिए हमें चेंज करके लिखा है, लेकिन इसके बावजूद वो वैसे का वैसे ही है, जैसे ऊपर है वैसे नीचे आया है। यानी कि ये जो चीज़ आ रही है ट्रांसपोज, ये इसके इक्वल आई है ना, तो ये क्या होगा, जो A + A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक कॉलम, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसी तरह माइनस की तरफ आते हैं, A - A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें हमने क्या करना है, A - A ट्रांसपोज, देखिए ये A है, ये A का ट्रांसपोज हमने लिया और दोनों को माइनस करवा लिया, तो ये A - A ट्रांसपोज हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका क्वेश्चन उन्होंने ये किया था प्रूव, हमने क्या करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, इसका नेगेटिव लेते हैं और ट्रांसपोज लेते हैं, और दोनों को इक्वल रखना होता है। अगर वो दोनों इक्वल आ जाएं तो स्क्यू सिमेट्रिक है, वरना नहीं है। तो अब इसका हमने पहले सबसे क्या करना है कि ट्रांसपोज लेना है। देखें ट्रांसपोज हमने लिया, ये रो है तो इसको हमने कॉलम में लिख दिया है। फिर ये -2 and 0 सेकंड रो है तो इसको हमने सेकंड कॉलम में लिख दिया। अब देखें ये जो चीज़ बन रही है इसके नेगेटिव के इक्वल बन रही है। 0 तो प्लस माइनस होता ही नहीं है ना, तो ये 2 प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, 0 को वैसे ही है। तो ये माइनस के भी इक्वल है, यानी इसका जो माइनस लें या ट्रांसपोज, ये दोनों इक्वल देखें आ रहे हैं। तो जब ये कह सकते हैं कि सिंस A - A ट्रांसपोज और अगेन ट्रांसपोज इक्वल है हमारा -A - A ट्रांसपोज के, तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो हमारा A - A ट्रांसपोज ये जो चीज़ थी वो क्या है, इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ और उसके साथ ही हमारी 1.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई।
तो जल्दी मिलेंगे आपको इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.4 के अंदर। इसको एक्सरसाइज के मतलब अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई परेशानी हो किसी सवाल के अंदर भी, तो आप दोबारा मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा अगेन से समझा दूँगा। एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखें कि मैथ के अंदर अगर आप जितने क्वेश्चंस करेंगे आपको वो उतना ही फ़ायदा देगा। जितना आप शर्म करेंगे ना यार कि हमें आप स्कूल में भी पढ़ते हैं, टीचर से शर्म कर जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि यार नहीं, बार बार पूछेंगे तो वो कहेंगे ये नालायक बच्चा है और पढ़ता नहीं है, डफ है बिल्कुल, तो ऐसे हम शर्म कर जाते हैं ना, तो नहीं पूछते। तो ये हमारे ख़ुद के लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि ना पूछने से हमारी जो क्यूरीज़ हैं वो दूर नहीं होती और हमारे जो अंदर परेशानी रहती है ना कि ये कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। तो ये दोनों सवाल जो हैं ये हमारे पास बिना जो किसी जवाब के पड़े रहते हैं और ये इनका जवाब ना मिलना हमारे लिए परेशानी का बायस बनता है जब हमारे पेपर्स हो रहे होते हैं। तो जितने आप जहन में रखें कि जितने आप क्वेश्चंस करेंगे मैथ आपको उतनी आसानी से और उतनी जल्दी समझ में आएगी। ठीक है, इस लिहाज से ये जहन में रखें कि बस कभी भी आपने शर्माना नहीं है इस चीज़ के हवाले से, कभी भी नहीं। क्योंकि ये सिर्फ मैथ ही की बात नहीं है कि आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, किसी भी आप सब्जेक्ट को ले लें। आप तालीम को मुकम्मल तौर पर अगर हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए तलब का होना ज़रूरी है, यानी आपके लिए क्वेश्चंस का होना ज़रूरी है। आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। आप जितना उसको पूछेंगे, जितना सर्च करेंगे, जितना उसके लिए तय में जाएंगे ना अंदर गहराई में, तो उतना आपके लिए ख़ुद के लिए फ़ायदा मंद वो चीज़ होगी। और मैथ के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्वेश्चन करें, जब तक कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही होती, आप अपने टीचर से, अपने ट्यूटर के साथ, जो भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप बार बार क्वेश्चन करें, बार बार क्वेश्चन करें, जब तक कि वो चीज़ आपको सही तरीके से समझ नहीं आ जाती। ठीक है, खैर मैंने यहाँ एक्सरसाइज करवाई थी, मैं लेक्चर देना शुरू हो गया हूँ, तो आपका वक्त ज़ाया नहीं करता। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।